বন্ধ হয়ে যাবে। না হবে না। গ্রাউন্ড ফ্লোর টেপ। হ্যাঁ বস্তা। টেপা আমরা হয়েছে। আজকে কোথায় যাচ্ছি? টেপা হয়েছে গ্রাউন্ড। লাইট জ্বলছে না। হয়তো চলছে। চল ভাবি তো। একটাই প্লেট নেই। আমি যে একটাই প্লেট নেই। হ্যাঁ? আমার তুমি নিয়েছো? ওই ড্রেসটা বেশি ভালো লাগছে। চল অনলাইন অ্যামাজন। এই ড্রেসটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছিলাম 999 টাকা দিয়ে। খুব ভালো কোয়ালিটি। ঠিক আছে একটু হবে। ডে 3-তে আগ্রা ফোর্ট এসে পৌঁছালাম। আগ্রা ফোর্টে অনেক কিছু জিনিস নিয়ে যাওয়া বর্জনীয় ছিল। তার মধ্যে ছিল নেশার সব রকম দ্রব্য, ওদের খেলনা, তারপরে ধার্মিক পুস্তক, ইলেকট্রনিক্স কিছু জিনিস, হেডফোন, তারপরে ট্রাইপড, তারপরে ফুল, মালা, তার মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ আর আগুন জ্বালবার জিনিস নিয়ে যাওয়া বারণ ছিল। প্রবেশ মূল্য আমাদের 40 টাকা করে লেগেছিল পার পার্সন। আমি সেলফি স্টিক নিয়ে গেছিলাম। সেলফি স্টিকের মধ্যে কোনো ওখানে রেস্ট্রিকশন ছিল না, তবুও আমাকে ওখানে লকারে জমা দিয়ে যেতে হয়েছিল। বলছে পহলে আয়া এই হাতে এটাও তোদের ভালো লাগছে। হাই গাইস, এটা হচ্ছে শাহজাহান। এটা কার বাড়ি? এই আগ্রা ফোর্ট। আগ্রা ফোর্ট। আবার নতুন করে কর। আগ্রা ফোর্ট। হ্যাঁ। এখানে আমরা ইতিহাসে পড়েছি, যদিও আমার ইতিহাসের নলেজ ভালো না, তাও বাবর আকবর হুমায়ুন আমার হলো আমার জোর শাড়ি লোক यहाँ पर बोल दीजिएगा। हाँ, ये दीदी जहांगीर का मॉल है सामने है। ये जहांगीर का मॉल है। इसके बगल वाला जो टूटा हुआ पार्ट है ना, वो अकबर का मॉल है। तो जैसे ये मॉल था ऐसा उधर भी था। तो यहाँ एक नोकल का राजा था सूरजमल जाट, उसने अटैक किया, पूरे महल को खंडर बना दिया। दीदी ये सामने वाला एरिया है ना, इस पे सिपाही था तो और ये बना है सामने रोलर, यहाँ आग के गोले होते तो उसको नीचे ढकेल दिया जाता, जिससे शत्रु दब जाए, मर जाए, भाग जाए। फिर भी दीदी दुश्मन नहीं मानता तो ठुड्डी सी बनी थी, वहाँ से गरम जल गरम तेल डालते, पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाता। इसको जोधा अकबर में हम लोग जो देखे। हाँ, ये शाहजहां गेट है। तो दीदी शाहजहां गेट। हाँ, ये दीदी 4 सम्राटों का किला है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसी किले में औरंगजेब ने अपने बंदी शाहजहां को बंदी शिलो, दीवाने आम, दीवाने खास, रोशनारा, जहानारा, इसमें 16 पॉइंट हैं। इसका जो सर्किल एरिया 2.5 किलोमीटर 94 एकड़ में ये किला बनाया है। इसे अकबर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 75% सेना के लिए, 25% राजमहल। जो रेलिंग के आउटसाइड का सजा मुगल टाइम मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर, अपना टाइम इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। और ये यहाँ से स्टार्ट होगा जहांगीर के महल से, जो अपना घूमता, हाँ, जो अपना घूमता दीवाने आम पर खत्म होता। एटा देख रहे हैं, ये सामने टप रखा है। ये दीदी जहांगीर का नहाने का वार्ड टप है। जब सलीम बादशाह छोटे थे, उनकी माँ थी जोधाबाई, अपने बच्चे सलीम को इसमें गुलाब जैसे नहलाती थी। एक ही पत्थर का पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं, बड़े से पहाड़ के से काट के तराश के इसको बनाया गया है। इसको सोना चांदी से भरकर गिफ्ट दिया था राजा मानसिंह ने जहांगीर बादशाह के जन्मदिन, मामा था उसका, मामा ने दिया भांजे के जन्मदिन पर। ये पैलेस के अंदर रखा था, बाद में दिखाने के लिए रखा गया है। दीदी ये कोने वाला पार्ट है टूटा हुआ, एटा अकबर बाड़ी, एटा जहांगीरी बाड़ी। ये सामने देख रहे हैं, जहांगीर का महल है। जैसे ये मॉल था ऐसा उधर भी था। तो यहाँ एक नोकल का राजा था सूरजमल जाट, को खंडर बना दे, जाट ने इसको तोड़ दिया। अब चलेंगे हम जहांगीर के महल में, ठीक है।
নামার জন্য সিঁড়ি করা। दीदी अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी को कमांड किया, सबका मालिक एक है। तो ये 3 स्टार है ना, वो अकबर ने किया था। हाँ ये 3 स्टार दिख रहा है, जूइश यहूदियों का सिंबल है। ये फूल बना हिंदू, ये मेहराब बना मुस्लिम। छोटा सा गेट है, यहाँ एक लेडी होती थी फूल लेकर, कोई एंट्री करेगा ना तो ऊपर से फूल फेंकते थे स्वागत के लिए, लेकिन अब कोई नहीं फेंकेगा। नौबात खाना। भैया थोड़ा रुक रुक के बोलो, थोड़ा रुक रुक के भैया, थोड़ा रुक रुक के बोलो। दीदी पहले इसका बताऊंगा, मुगलों के टाइम में ये काठी ना दर्जा ये नहीं होता था, দাদা কথা বলিস না। पर्दा छिलो, पर्दे डाले कमरे बन जाते थे। एटा दीदी बेडरूम, जहांगीर था तो उसमें जहांगीर का बेडरूम, पर्दे डाले रूम बन गया। দরজা ছিল না? हाँ, पर्दे कालीन होती थी, मोटे मोटी रानी गलीचे पर लेटते थे। और दीदी सिक्योरिटी में ख्वाजा सराय होते थे, हिजड़े भाला लेकर बाहर खड़े, बिना इजाजत के कोई प्रवेश नहीं करेगा। दीदी अलार्म भी कुछ नहीं था, जैसे राजा रानी सो रहे हैं उसको जगाने के लिए मॉर्निंग टाइम में उनकी जो मैट होती है दासी, पैरों के अंदर पायल बांधकर, ये छोटा सा गेट, इसके पीछे गैलरी है, अंदर जाएगी छम छम करती स्टार्ट निकले, जिससे पता चल जाएगा मॉर्निंग सुबह हो गया। पीछे पुस्तकालय दीदी, पीछे पुस्तकालय लाइब्रेरी, सामने खाना खाने के डाइनिंग हॉल, ये रूम था जोधाबाई। जोधाबाई था हिंदू थी, टेम्पल था, राधा कृष्णा की मूर्ति थी, बाद में हटा दिया। कभी भी इस किले के अंदर कोई फंक्शन होता, ईद या बर्थडे, ऊपर राजा बोस्तो, टॉप पे देख रहे हो, देखो पर्दे में रानी बोस्तो, छोटे छोटे गेटों में दासी बोस्तो, यहाँ अनारकली तानसेन के नृत्य होते थे, नाच गाने, ऊपर से देखते नीचे नाच गाने चलते। सलीम के 2 बहू, एक हिंदू एक मुस्लिम, हिंदू वाइफ मानबाई, मुस्लिम वाइफ ভদ্রলোকগুলো দেখে, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে যারা ভিডিও করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক মানে আগে আমাদের বলা করে দিয়েছে। दीदी दीदी टुक 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 टुक। अकबरेर रान्नाघर। उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो रोशनी के लिए दिए और मशाल लगाते, घी के दिए जलते थे और मोम का मशाल होता था। लेकिन दादा एसी कैसे बनाते, इसके छत के ऊपर जॉल टैंक है, पानी का टंकी, उसमें मानुष आदमी से पानी भरवाते, ठंडा गर्म, सर्दी का मौसम गर्म जॉल, गर्मी का मौसम ठंडा जॉल। भरा कैसे जाएगा, चमड़े का बैग होता है, उसको बोलते हैं मश्क, उसमें पानी भरकर सीढ़ी द्वारा आदमी टंकी भरता। अब महलों की दीवारें तो सिर्फ फांका, ऊँट का लीवर का है ना, फांपा है, तो इसके बीच में पानी भर जाता था, कमरे ठंडे हो जाते थे। तो ये सब एयर कंडीशन, ये गेस्ट हाउस था, मेहमान खाना। और दीदी ये नक्काशी है ना, इस पर सोना चांदी जड़ा हुआ था, सब अंग्रेजों ने यहाँ से लूट लिया। पर्दा होता था, और दीदी इसी को हुजरा बोला जाता, उसको बड़ा हुजरा, पर्दे डाले कमरे बन जाते। दीदी शाहजहां की 3 बहू, खंडारी बेगम, फतेहपुरी बेगम, मुमताज़ बेगम। बच्चे हुए वो मुमताज़ बेगम से हुए। मुमताज़ शाहजहां से 14 बच्चे हुए, 14 चाइल्ड। 8 बच्चे मर गए जन्म से पहले, जन्म के बाद। 6 बच्चे, उसमें 2 लड़की थी, रोशनारा जहानारा। 4 लड़के थे, धारा शिको, मुराद, सुजाद एंड औरंगजेब। औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए भाइयों को मार दिया, पिता को बंदी सी ली। बेटा दीदी शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा रख दो, ऊपर सोना होता था, सोना छील अंग्रेज। महल का डिजाइन है पालकी डोली। शाहजहां ने दीदी लड़कियों की शादी नहीं की, रहने के लिए घर बनाए पालकी शेप में। शादी क्यों नहीं हुई, उनके बराबर का कोई पैसे वाला आदमी नहीं था। तो यहाँ से ताजमहल दिखेगा दीदी, ताजमहल देख लो, यम এই ঝাঁঝরিগুলো থেকে যমুনা নদী আর তাজমহল দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। দেখুন আর উপভোগ করুন শাহজাহানের 2 কন্যা থেকে তাজমহল দেখতো।
इस्तेमाल किया था नूरजहाँ की माती अशमत बानो बेगम उसने, लेकिन नाम नूरजहाँ का हुआ। तो दीदी हमारा यूपी के अंदर शहर है कन्नौज, उसको इत्र की राजधानी बोला जाता है। दुनिया भर में इत्र वहीं से जाता था, आज भी वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है। अब दीदी ये चलाया कैसे जाएगा, ना तो लाइट ना मोटर ना पंप, छत पर पानी का टंकी है। यमुना रिवर से लाकर गुलामों से पानी भरवाते, इसके अंदर नालियाँ पाइपलाइन, ऊपर से पानी छोड़ा, पानी के प्रेशर द्वारा चलते। गार्डन का नाम थी अंगूरी बागान। सलीम बादशाह शराब दारू के शौकीन थे, तो उनकी बीवी थी नूर जहाँ, उन्होंने अंगूर का बागान लगाया, अंगूर की शराब बना के पिलाई जाती। एटा दर्जा बंदा दीदी ऊपर नीचे, ये हर्म होता था। हर्म समझते हो? हाँ। औरतों की रहने की जगह है। इनकी दीदी बहुत सी बीवियाँ होती, किसी राजा से जीत लिया, कोई सुंदर उसको दासी रखैल बनाकर रखा जाता था। दादी आपके साथी फिर के तो बड़ी मेयर वो रोशनारा जहानारा दोनों पहले से, बीच में मम्मी डैडी। अब आएगा शाहजहाँ का बंदी घर, यहाँ औरंगजेब बंदी छिलो, वहाँ से बैठकर वो ताजमहल देखता था। पैसे के लिए, राजगद्दी के लिए बेटे ने बाप को बंदी बना दिया। शाहजहां बादशाह फिजूल खर्ची कर रहे थे, बीवी की याद में ताजमहल बनाया, दिल्ली का किला बनाया, काला ताज उसके सामने बना रहे थे, पूरा पैसा बर्बाद हो रहा था, तो औरंगजेब उनको नजरबंद कर दिया। दीदी एक है शाहजहां ने बंदी घर, यहाँ पर शाहजहां को औरंगजेब बंदी बना के रखा। अब तो सुंदर जिलतो तो नहीं दीदी, उनके पिताजी थे, फादर थे, उनसे ये कहा गया आप यहाँ बैठिए, आप कहीं जाओगे नजरबंद हो, सिपाही था तो। और दीदी उसके टाइम उसकी लॉ भी थी, चौपाल था, बैठने उसी के घर में नजरबंद किया। दीदी ये वर्क है, इसको पेट्रा डूरा वर्क बोलिए, कोई पेंट नहीं, जेम्स है। इसको काट काट के जला गया है। इसमें से जो निकला हुआ है इसमें कीमती स्टोन थे, रूबी, पन्ना, मूंगा, नीलम, ये अंग्रेजों ने लूट लिया। दीदी 52 से 1666 8 बरस तक शाहजहां बादशाह बंदी छिलो। जब बुढ़ापे में आंखें खराब हो गई, शाहजहां को दूर की चीज़ कुछ दिखाई दे रही थी, तो ये दीवार है ना, इसके पीछे औरंगजेब ने हीरा लगा दिया, डायमंड, ताजमहल की छवि आ जाती। उसी को देखते देखते शाहजहां की मौत हो गई 1666। ये फाउंटेन था वजू करने के लिए, अंदर शाहजहां वजू समझते थी ना, वो नमाज दीदी। वो कोहिनूर तो लंदन में है। अंग्रेजों के पास। এটা শাহজাহানের বন্দি ঘর। এখানে 8 বছর শাহজাহান বন্দি দশায় ছিল, নজরবন্দি হয়ে। এটা তাজমহলে যাওয়ার রাস্তা, এটা তাজমহলে যাবার রাস্তা। এটা তো বন্ধ, এটা সুড়ঙ্গ তো, এটা সুড়ঙ্গ আছে। मीना मस्जिद। स्टोरी बोलिए। दीदी ये ताला लगा है, इसके अंदर छोटा सा मस्जिद है, मीना मस्जिद। मीना मस्जिद शाहजहां का फर्स्ट मस्जिद था। जैसे वो नजरबंद थे, जब इसमें नमाज पढ़ते वहीं बैठते, और कोई अलाव नहीं था, छोटा सा मस्जिद है, पैक रहता है। दीदी ये मीना मस्जिद है। कुछ नहीं, नीचे जाने का रास्ता बेटा। ठीक है, बोलिए बोलिए। मिलाना पड़ेगा ना। तातारी आसो। मीना बाजार वस्तु, मीना बाजार। यहाँ की जो रानी महारानी थी ना, पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं निकलती, उनके लिए बाजार चल के आती। आगरा जो है दीदी मुगलों का कैपिटल था, राजधानी। तो हम लोग खड़े ना, इसके नीचे बिल्डिंग का टकसाल टका बनता था, RBI ऑफ मुगल। ऊपर दर्जा बनता दीदी, ये कार्यालय थे, टैक्स ऑफिस, पूरे हिंदुस्तान का लेखा जोखा इन्हीं में रहता था। कोने में एक और मस्जिद है, ये कोर्ट है, नागीना मस्जिद है, मीटिंग हॉल। जैसे बारिश का मौसम अंदर मीटिंग, वैसे खुले में तंबू लगाकर। काला पत्थर इस पर राजा बैठेगा, यहाँ मंत्री और लोगों के लिए कालीन। ये काला पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, जो सोना टेस्ट करने वाला पत्थर होता है कॉस्टिंग, वो वाला बेल्जियम चलाया गया। इस पे सिंहासन था दीदी, सिंहासन। जब इसे अंग्रेजों ने अटैक किया, बोलेगा वाला दीदी जाओ पत्थर देखा, कॉस्टिंग पत्थर, फोटो। এটা কোষ্টি পাথর, এটার ওপর সিংহাসন ছিল, এর ওপর নবাবরা বসত।
হ্যাঁ, একটু ভেঙে নেওয়া যাবে। শালা, আমি ফটো তুলছি, ও ফটো তুলছে। হ্যাঁ। এবার হাতটা নামা। কোন হাত? বেশি যা। ये दादा हमाम होता था। ये हमाम, हाँ, ये देंगे तंबू लगाने के लिए छोटे छोटे हाउस। ये तंबू लगाने के लिए। हाथ दबाना है। भैया थोड़ा रुक रुक के बोलिए, हम लोग नहीं जा रहे। एटा 64 खंबे, जैसे सीट पर राजा बैठा है उसे जनता देखेगा, जनता को राजा। पिलर आड़ी नहीं आएगा, सब डायरेक्शन में। एटा मस्जिद मोती मस्जिद बना कब्र, ये अंग्रेज का, इसका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। ये अंग्रेज बीमारी से मरी है। भारत में क्रांति हो गया था मंगल पांडे का 1857 का सिपाही विद्रोह। दीवार के पीछे आउटसाइड में इसके लिए ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश ना तक तो आज अपना टाइम तो इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। दीदी ये प्रोग्राम है ना, यहाँ पर शिवाजी महाराज का कल जन्मदिन मनाया गया था। क्योंकि दीदी पहले यहाँ पर शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने मीटिंग के लिए बुलाया था, अपमान करने के लिए, बेइज्जती के लिए बुलाना उनको दीवानी खास में था। यहाँ बुलाया, यहाँ ना खड़ा करके सबसे लास्ट में खड़ा किया सभी राजाओं से पीछे। तो महाराज का अपमान किया था किसने? औरंगजेब ने। उसी की वजह से यहाँ पर अपना जो हिंदुत्व का काम है ना, तो हाई कोर्ट के आदेश से महाराज का जन्मदिन यहाँ मनाया गया। क्योंकि जिस जगह पर उनको अपमान किया था उसी जगह पे जन्मदिन का मनाया जाए। वैसे तो जन्मदिन का बाहर मनता था जो स्टेचू है वहाँ पर, लेकिन अगली साल और इस साल 2 साल यहाँ अंदर मनने लगा है 4 साल से। ठीक है, यहाँ पर दीदी ये किला शेष हो गया, ख़त्म हो गया। सामने वाला गेट है ना, ये आपका एग्जिट है बाहर जाने का रास्ता। आप इसी गेट के आगे से गए, घूमते घूमते सीधा এখানে ইতিহাস জানার জন্য বইগুলো বিক্রি হচ্ছিল, কিছু গ্রন্থাগারও ছিল। मेरा दिल है तेरी पनाह हूँ मैं, आज छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। आहा এখানে আমরা কিছু রিলস বানিয়েছিলাম ছোট ছোট, সেই রিলসগুলো শ্যুট হচ্ছে। পরে হয়তো সেগুলো আমরা পাবলিশ করব। রিলসগুলো, ভিডিওগুলো দেওয়া হয়ে যাক তারপর। লাস্টে এসে পৌঁছালাম, এখান দিয়েই প্রবেশ করেছিলাম আর এখান থেকেই আমরা বের হচ্ছি, মানে প্রস্থান করছি। এন্ট্রি আর এক্সিট গেট। এটা আগের দিন আগ্রা ফোর্টে যাওয়ার ছবি, এটাও শেয়ার করে দিলাম আপনাদের সাথে। আর কিছু আমার তোলা আগ্রা ফোর্টের ছবি, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম। ব্লগটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন, আর লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। सीकरी, हाँ, शिकरी गांव में अपने हैंड वर्क करता है, यहाँ बना के हम लोग बेचता है। अच्छा। ये सारा गवर्नमेंट का शॉप है, ये गवर्नमेंट ने हमको दिया है। गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का शॉप है। Candle. There is more of the candle and the cover in the beautiful the lights, and they guaranteed to the marble and very lightweight here. Just have a look. There are something nice and cheap. ভিলেজ নেম, ভিলেজ নেম The Fatehpur Sikri.